मुकीम साहब, कब से आप जो है समाज सेवा कर रहे हैं और समाज सेवा करते करते आप राजनीतिक पार्टी में कैसे आए और कितना लंबा वक्त हो गया आपको? इस सारी चीज़ों को तफसील में बताएं। नहीं देखिए, स्टूडेंट लाइफ में जो है मैंने ये देखा कि हमारी बिरादरी में एक तो तालीम की बहुत कमी थी हम्म। और दूसरा राजनीतिक पार्टियों से जो है थोड़ा अलग मतलब रहते थे ये लोग। सियासत में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, गिनती के ही लोग सियासत में थे। और उस टाइम जो है सिर्फ एक ही पार्टी से लोग जुड़े थे, कांग्रेस से। और कांग्रेस को मैंने ये देखा कि मुस्लिम इलाकों में जो है खाली एक प्यार से मतलब वो मुसलमानों पे हाथ रख दिया करते थे। और मुस्लिम इलाकों में कितने ही गैर कानूनी काम या गंदगी या कुछ भी होता था वो कुछ मतलब उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, कोई दखल अंदाजी नहीं दिया करते थे, जो कि हमारे लिए ये ख़तरनाक था। ये कांग्रेस ने हमारे साथ जो है बहुत ही प्यार से और बड़े विष से हमें मतलब उधर धकेला है, अंधेरे की तरफ। हमें हमेशा जाहिल रखा, हमारी तालीम की तरफ, हमारी तरक्की की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये चीज़ देखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन करी ताकि मैं लोगों के, अपने कौम के लिए कुछ काम कर सकूं। और मुझे बीजेपी की विचारधारा जो है वो लगी कि हाँ भाई, ये एक पार्टी ऐसी है जो कि तकरीबन सब लोगों को एक समान विचार से देखती है, समान विचारधारा की पार्टी है ये लोग। इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी। उस टाइम में सिकंदर बख्श जी थे, उनसे मैं मिला। हमारे हरिकिशन बाबा जी थे सदर विधानसभा से, तो वो मेरे गुरु थे। उनके साथ में अडवाणी जी से, सिकंदर बख्श जी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, जो मतलब उस टाइम के बीजेपी के सर्वोच्च मतलब वो थे, नेतृत्व था, उनसे मैं मिला। और उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर ही मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। और मैंने ये चाहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करके जो है अपने लोगों का जो समाज सेवा है वो कर सकूं। लगभग कितने साल हो गए आपको? नहीं, मुझे तकरीबन जो है 30 साल से ऊपर हो गए, क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ से ये शुरू करा था। और अब क्योंकि हमारी बीजेपी पार्टी जो है सत्ता में है, तो अब तो माशाल्लाह इसमें बहुत सारे मुसलमान भाई जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी खुशी होती है मुझे देखकर, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता था कि मुसलमान इस पार्टी से जुड़े, क्योंकि यही पार्टी ऐसी है जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। और इस पार्टी में रहकर ही मुसलमान तरक्की कर सकता है। और इस पार्टी ने कांग्रेस के टाइम में जो स्कीमें मतलब मुसलमानों के लिए थी, उससे कई सौ गुना ज़्यादा मतलब मोदी जी ने मुसलमानों के लिए स्कीमें लॉन्च की हैं। और हमारे माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी जो हैं, बहुत अच्छे ढंग से मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं और मुसलमानों तक वो स्कीमें पहुंचा रहे हैं। की बात कही आपने, कांग्रेस का भी जिक्र किया मुसलमानों के हालात को लेकर, लेकिन आज के जो मौजूदा हालात हैं मुसलमानों के साथ, तो आज तो बीजेपी इसमें जो है निशाना बन रही है। नहीं, बीजेपी की बीजेपी जिम्मेदारियां बनती हैं। नहीं देखिए, मैं मानता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहते थे, लेकिन पहले मीडिया इतनी नहीं थी। अब तो ये है कि एक गली के अंदर अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो वहाँ भी मीडिया पहुँच जाती है, वो फ़ौरन कवरेज हो जाती है, वो पता चलता है कि भाई वहाँ ये हो गया वो हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। झगड़े पहले भी होते थे। और ये जो है, ये मीडिया की मैं तारीफ़ करता हूँ कि आजकल जो है मीडिया इतनी पावरफुल है कि हर चीज़ वो दिखाती है और हर चीज़ लोगों तक पहुंचती है, अच्छी भी बुरी भी। कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं आप? जो घटनाएं घटती हैं, जो ज़मीनी स्तर पर हो रहा है, नेशनल मीडिया तो उसको दिखा ही नहीं रहा, तो आप कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे कि कहीं भी अगर कोई झगड़ा होता है तो मीडिया उसको फ़ौरन हिंदू मुस्लिम का नाम दे देती है। मेरा शुरू से कहना यही है कि कहीं भी अगर झगड़ा होता है तो दो भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है एक घर में। अगर कहीं इस तरह होता है तो वो एक पड़ोसियों का या इस तरह का झगड़ा देखा जाए, उसको हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं दिया जाए। आप मज़हब से जो है मुसलमान हैं और भारतीय जनता पार्टी से इतने लंबे वक्त से जुड़ रहे हैं, और जिस इलाके में आप रहते हैं, सदर बाज़ार, पुरानी बिल्कुल, दिल्ली का इलाका, बिल्कुल। एक मुसलमानों की एक जो है अक्सरियत यहाँ पे जो है रहती है। किस तरीके की जो है आपको आलोचनाओं का, विरोध का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ा उस वक्त भी या आज भी, जो हालात हैं मुसलमानों के साथ? नहीं देखिए, क्या पहले सवाल लोग आपसे करते हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं आपसे? नहीं देखिए, पहले भी अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और राम जन्मभूमि के लिए मैंने मतलब जो जायज़ था वो मैंने बोला कि भाई अब ये मंदिर का फैसला आ चुका है। बल्कि मंदिर के फैसले आने से एक दिन पहले ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें मैंने कहा था कि अगर हिंदू भाइयों के हक़ में आए तो मुसलमान इस पे मतलब अपना समर्थन दें, और अगर मुसलमानों के हक़ में आए तो हिंदू भाई समर्थन दें। लेकिन ये फ़ैसला क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के हक़ में आया, तो इसमें मुसलमानों ने पूरा मतलब समर्थन दिया और कोई ऐसी घटना नहीं हुई।
उसके लिए मैं मुसलमानों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी तरह का कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और हमेशा से ये हिंदुस्तान जो है शांति का और एक सद्भावना का और प्यार मोहब्बत का प्रतीक रहा है। यहाँ हमेशा से लोग एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। लेकिन जब एक किताब में ये सारी बातें लिख दी जाती हैं तो किताब लिखने वाले के घर जला दिए जाते हैं, उसका विरोध किया जाता है, ऐसा क्यों फिर? नहीं देखिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो जिस तरीके से आप समर्थन कर रहे हैं, जो जिस किताब का जिक्र आजकल चल रहा है, आपको भी मालूम है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वो किताब लिखी है हिंदू के बारे में, जी जी जी। तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? फिर उन्होंने भी तो यही सारी बातें लिखी हैं उसके अंदर, नहीं देखिए, उन्होंने भी तो समर्थन वो किया। आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये देश जो है हमेशा से एक धार्मिक सोच का देश रहा है। यहाँ पर जो है धर्म को लोग ज़्यादा मतलब वो देते हैं, तो किसी की भी धार्मिक आस्था को अगर आप ठेस पहुँचाएंगे तो उसके लिए उसका जो है रिएक्शन होना लाजमी है। तो आप किसी के धर्म के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे उसकी आस्था को ठेस पहुँचे। आस्था की बात की आपने, एक मलून है जो अब मुसलमान भी नहीं रहा, वसीम रिजवी के भी कह रहे हैं आप, जी। मैं समझता हूँ। उसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? आपकी सरकार उस पर कोई जो है कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं देखिए, अभी आपने कहा कि कांग्रेस के नेता ने एक किताब लिखी हिंदुत्व के ऊपर, ठीक है, उस पर हमारी सरकार ने कोई कार्रवाई की नहीं करी, और वसीम रिजवी ने लिखी उस पर भी नहीं करी। तो ये सरकार का काम नहीं है। सरकार जो है एक हर जनता को जो है एक बोलने की आज़ादी का हक़ है यहाँ हिंदुस्तान में, तो इसलिए हम उस पर ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, कुछ कानूनी बंदिशें हैं। लेकिन ये लोगों को खुद सोचना चाहिए कि वो किसी की धर्म के ऊपर टिप्पणी ना करें, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचाएं, और उसमें कांग्रेस का हो या वसीम रिजवी हो, मैं भरपूर उसकी निंदा करता हूं कि किसी भी धर्म के ऊपर किसी भी तरह की गलत टिप्पणी करना वो उसकी आस्था को ठेस पहुंचाना है और पूरे मुल्क में नफ़रत का माहौल पैदा करना है। इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारी पार्टी भी इस चीज़ के खिलाफ है। हमारी पार्टी जो है बिल्कुल खुलकर जो है 130 करोड़ लोगों की मोदी जी बात करते हैं, उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिया। आप पार्टी के साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, तो अगर मुसलमानों की बात करी जाए तो मुसलमान बीजेपी पार्टी को दूसरे नज़रिए से देखता है कि ये सिर्फ एक दूसरे मज़हब की पार्टी है। आपके साथ किस तरीके का रवैया रहता है पार्टी के लोगों का, या जिस पार्टी में आप हैं? नहीं, मेरे साथ जो है देखिए, पार्टी में ये हमारे रोहित गुप्ता जी बैठे हैं, ये हमारे साथ भाई हैं। हमारे साथ जो है पार्टी में एक परिवार की तरह मतलब में वो होता है, हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। हमारी पार्टी ना हो के एक परिवार है, और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसके इतने मेंबर हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं। तो मुसलमानों के दिमाग में जो ये बात फिट कर दी गई है, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से पार्टी को देखें, या जो नज़रिया है वो किस तरीके से अपना सकते हैं? भाई नज़रिया तो आप अगर इस पार्टी के अंदर आएंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे, इसके नज़रियात देखेंगे, इसकी विचारधारा देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। अब आप किसी से दूर हो तो उसके बारे में आप कुछ भी सोचो, कुछ भी नज़रिया रखो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और हमेशा से जो है मुसलमान ज़्यादातर जो है कांग्रेस का मुरीद रहा है, तो इसलिए उनकी विचारधारा थोड़ी बदलने में टाइम लगेगा, और ये हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारी पार्टी भी यही कोशिश कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम को इस पार्टी से जोड़ें। आखिरी सवाल यही कि जिस तरीके के आज हालात देश के अंदर बने हुए हैं, जिधर देखिए आप नफरत का माहौल बिल्कुल। है, इसमें आप किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार हुकूमत में है, या जो हिंदूवादी संगठन है, कट्टरवादी संगठन है, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? नहीं देखिए, किसी भी एक समाज को या सरकार को ये जिम्मेदारी देना गलत होगा, क्योंकि सरकार का ये काम नहीं है। सरकार जो है कतई नहीं चाहती कि हिंदू मुस्लिम में नफ़रत फैले। सरकार जो है एक समान विचारधारा लेकर और एक समानता लेकर काम करती है। कोई भी सरकार की स्कीम निकलती है तो वो तमाम जनता के लिए होती है। ये तो हम लोगों का काम है कि हिंदू या मुस्लिम दोनों समाज में कुछ लोग गलत हैं जो कि इस तरह की घटनाएं होती है। हम लोगों को चाहिए कि हम खुलकर उनकी मुखालफत करें, उनके ख़िलाफ़ बोलें, और जहाँ तक हो सके हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की और देश की तरक्की की और देश में अमन व अमान हो, इसके लिए काम करें। नहीं, मैं शुरू से इसका मुखालिफ रहा हूँ।
पहले जब मतलब झगड़ा हुआ था 92 में, तब भी मैंने भरपूर मतलब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करा था। अभी लाल कुएं के ऊपर झगड़ा हुआ था, जहाँ पे वे एक मंदिर मतलब कुछ लोगों ने तोड़ दिया था, तो उसके खिलाफ भी मैंने आवाज़ उठाई थी। सबसे पहले कोई भी मतलब वहाँ जाके राज़ी नहीं था। सबसे पहले जाके मस्जिद फतेहपुरी के ऊपर मैंने अपील करी थी और वहाँ के डीसीपी साहब थे मनदीप जी दरियागंज के, और चारों एसीपी थे, राम मेहर सिंह जी और वीरेंद्र पुंज जी और एक बुराड़ी के एसीपी साहब थे। उनके साथ मैंने पूरे इलाके में वहाँ दौरा करके वहाँ लोगों से अमन और शांति की अपील करी थी। तब और लोगों ने फिर मतलब जाना शुरू करा था। सबसे पहले मैं ही गया था और अल्लाह का शुक्र है वहाँ अमन अमान हो गया था। आखिर में क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे देश की आपसी गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारा है, उसको किस तरीके से कायम रखा जाए? नहीं देखिए, आज ही मैंने फेसबुक पे लिखा है, अभी वहाँ पे लखनऊ में डालगंज में कोई मस्जिद की बराबर में जुम्मे की नमाज़ हो रही थी, तो उस टाइम सर्वेश मिश्रा का मकान गिर गया था जिसमें सारे लोग दब गए थे। तो उसमें इमाम साहब ने कहा कि भाई आप नमाज बाद में पढ़ना, पहले इन लोगों की मदद करो, इन लोगों को मलबे से निकालो। तो कोई सरकारी मदद उस टाइम तक नहीं आई। सबसे पहले मतलब वो लोग पहुँचे और हाथों से उन्होंने मलबा हटाकर उन लोगों को निकाला। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मतलब इससे बड़ी मिसाल हिंदू मुस्लिम इतिहाद की हो ही नहीं सकती। जी, मेरा नाम रोहित गुप्ता है, जिला चांदनी चौक से हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। जी, मैं पैदा ही आज़ाद मार्केट क्षेत्र से हुआ हूँ। जो हमारा क्षेत्र है यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी, हिंदू भी और कई धर्म के लोग भी रहते हैं। जब से मैं बचपन से अब तक, अभी तक तो मैंने आज तक यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं देखा। आपसी भाईचारा पूरा कायम है और हमारे मुकीम भाई हैं, ये हमेशा हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सारे हिंदू त्योहारों के अंदर, चाहे वो रथ यात्रा हो, जन्माष्टमी की यात्रा हो और आपका दिवाली हो, होली हो, हर चीज़ में हमारा साथ देते हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर बहुत सेवा करी उन्होंने पब्लिक की, बहुत पूर्ण सहयोग दिया लोगों का। ये नहीं कि खाली मुस्लिम हिंदू भाइयों का, भी सब भाइयों का आपसी भाईचारा हमेशा बना रहा, कहीं बिगड़ा नहीं। बहुत से हमारे कुछ पार्टी के नेता ऐसे हैं जो इस भाईचारा को समाप्त करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मुकीम भाई की हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि नहीं यार, आपसी भाईचारा बना रहे। जो आपसी भाईचारा बना हुआ है वो बना रहे हमेशा। तो ये जो सियासी लोग हैं जो राजनीतिक फायदे के लिए बंटवारे की जो राजनीति है, जी बिल्कुल, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं अपने फायदे के लिए भाईचारा खत्म जी, उन पार्टी के नेताओं की कोशिश हमेशा यही रहती है कि इनको आपस में लड़वाते रहो और अपना वोट बैंक स्थापित करते रहो। लेकिन ये सोच तो हमें अपने आप को बनानी चाहिए ना, चाहे उसके अंदर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि नहीं, हम आपसी जो सहयोग है, आपसी जो भाईचारा है वो खत्म नहीं होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर आजकल उग्र हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं। ये कुछ पार्टियां ऐसी हैं और उनके कार्यकर्ता और उनके नेता जो हैं, ये सारे काम उन्हीं के हैं जो पब्लिक को भड़काते हैं और आपसी भाईचारा ख़त्म करवाते हैं, ताकि हिंदू वोट बैंक अलग हो, मुस्लिम वोट बैंक अलग मिले उनको। तो यही सब कुछ है। अगर यही नेता सुधर जाए तो शायद हमारी देश की सारी पब्लिक सुधर जाए। जनता से क्या करना चाहोगे? जनता से मेरे लिए तो यही कहना चाहता हूँ, जनता से जी, आपसी भाईचारा कभी ख़त्म मत करिए। जो भाईचारा हमारा आपस में बना हुआ है वो हमेशा बना रहना चाहिए। आपसी स्वार्थ, और हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको बोलने की, सबको कहने की पूरी आज़ादी है। बस एक दूसरे की धर्म की, आस्था की इज्जत रखो ताकि किसी का दिल ना दुखे।